सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 19 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए सहुर तो करे जो होए अरस अरवाए, जीन उमत के खातर आवसी इत खुदाए। जिन ब्रह्मात्माओं के लिए परमात्मा के आने की बात रसूल ने की थी, यदि उस समय परम धाम की वे आत्माएं होती तो वे रसूल के वचनों पर अवश्य विचार करती। जो अरस रूहे आई होती तो काहे को कोल करत, सो कहया पीछे आवसी ए सोई लेसी हकीकत। यदि उस समय परम धाम की आत्माएं आई हुई होती तो वे पुनः आने की बात क्यों कहते। रसूल ने स्पष्ट कहा कि ब्रह्म आत्माएं भविष्य में आएंगी और वे ही इस ज्ञान को ग्रहण करेंगी। अरस रूहे होए सो मानियो, अंदर आना यकीन ए कलमा जो समझही, सोई मोहम्मद दीन। जो कोई ब्रह्म आत्माएं हैं वे मन में विश्वास रखकर इन बात को माने। कलमा के इन गूढ़ रहस्य को समझने वाला ही मोहम्मद के धर्म का अनुयायी माना जाएगा। एक कलमा मुख लाखों कहे, पर मायने न समझे कोई। इन कलमे मगज जो सो समझही, जो अरस अजीब की होए। लाखों लोग अपने मुख से कलमा पढ़ते हैं परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। इस कलमा का अर्थ वे ही समझेंगे जो परम धाम की आत्माएं हों। जो लो रहमान न जाहिर, रहो बंदे बाब पकर। मैं हुक्म छोड़ चलसी, फिर आवसी भेले आखर। रसूल साहिब कहते थे, हे बंदो, जब तक परम कृपालु परमात्मा प्रकट नहीं होंगे तब तक तुम मेरा आदेश मानते रहना। मैं अभी यह कर्मकांड का आदेश छोड़कर जा रहा हूँ, फिर अंतिम कयामत के समय मैं भी उनके साथ आऊँगा। एक ए भी रसूले कहा, करी आगे की शरत। साथ आवसी इमाम के, रूहे मोमिन बड़ी मत। रसूल ने भविष्य में आने की बात करते हुए एक और बात कही थी कि जब इमाम आएंगे उस समय महान बुद्धिशाली ब्रह्मात्माएं भी आएंगी। नूर मत जाहिर होए सी, तब जानो हुई आखर। तब मौला हम आवसी, इन मोमिनों की खातर। जब तारतम ज्ञान प्रकट होगा तब समझना कि अंतिम समय आ गया है। तब ब्रह्मात्माओं की अनुशंसा करने के लिए परमात्मा के साथ मैं भी आऊँगा। इत कजाजो करने बैठसी, तब हम काजी संग। वरन बदलसी दुनिया पर, ए दिन कायम रंग। जब परमात्मा आकर
न्याय देने के लिए बैठेंगे तब मैं भी उनके साथ रहूँगा। तब सब दुनिया अपनी अपनी मान्यताओं को बदलकर एक ही धर्म में आएंगी और वह विश्व धर्म स्वरूप अखंड रहेगा। इमाम इत आवसी सो भी मोमिनों के कारण, देसी सुख मोमिन को कजा होसी सबन। ब्रह्म आत्माओं के लिए ही सतगुरु इस संसार में आएंगे। वे ब्रह्म आत्माओं को अखंड सुख देंगे और सभी जीवों को सही न्याय देंगे। एता भी रसूले कहया मोमिनों में यकीन, बिना यकीन सब उड़सी एक रहसी हमारा दीन। रसूल ने यह भी कहा था कि ब्रह्म आत्माओं में ही परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था होगी। उस समय सब अविश्वास उड़ जाएगा, एक अपना धर्म ही रह जाएगा। जीन सिर लई बात रसूल की, कदम पर धरे कदम, इन कलमे के हक से न्यारा नहीं खसम। जिन्होंने रसूल के वचनों को स्वीकारा और उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया, उनको ज्ञात हुआ कि इन कलमा के सत्य वचनों से परमात्मा कभी भिन्न नहीं है। जीन ए कलमा हक किया, मैं तीन का जामीन, सो आपे अपने दिल में साख जो देसी तीन। रसूल ने यह भी कहा था कि जो इन वचनों को सत्य समझकर चरितार्थ करेगा, मैं उनका साक्षी बनूंगा। वे लोग स्वयं ही अपने दिल में आखिरी इमाम की साक्षी देंगे। इन कलमे के मायने लेकर भरसी पाए, तीन मोमिन को खसम सुख जो देसी ताए। इस ज्ञान के रहस्य को समझकर जो अपने कदम बढ़ाएंगे उन ब्रह्म आत्माओं को परमात्मा अखंड सुख प्रदान करेगा। कहाँ कहूँ इन कलमे की मोमिनों में पहचान, जब एक कलमा पसरया तब साफ हुई सब जहान। इस ज्ञान की बात क्या कहें, पर परमात्माओं में ही उसकी पहचान होगी। जब यह ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा तब सारी सृष्टि की मलिनता दूर हो जाएगी। जीन ए मेरा कलमा लिया न माहे बाहर, सो दुनिया आखर दीनो जलसी आग जाहिर। रसूल ने यह भी कहा था कि जो मेरे इस ज्ञान को बाहर और भीतर किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करेंगे, वे सब लोग अंतिम समय में नरक अग्नि में जलेंगे। तब ए होसी आजीज और मौला तो मेहरबान, तब लेसी सबों को भिस्त में देकर अपनो ईमान। तब ये लोग लाचार होकर गिड़गिड़ाएंगे, परमात्मा तो दयालु हैं ही। तब वे सबको अपना विश्वास प्रदान कर उनको अखंड मुक्ति स्थलों में ले लेंगे। कछुक करके यकीन कलमा सुनसी कान, तीन भी सिर कजा समय लगसी जाए आसमान। जो कोई विश्वासपूर्वक यह ज्ञान थोड़ा सा भी सुनेंगे, न्याय की वेला में उनका भी सिर ऊंचा रहेगा। एह बात तहकीक है
मोमिनो दिल साबित, शब्द जो सारे मुझ पे, एक जरा नहीं असत। यह निश्चित है कि ब्रह्म आत्माएं इन वचनों को दिल से चरितार्थ करेगी। ये सब अर्थ मुझे स्पष्ट हो गए हैं, उनमें कोई भी असत्य नहीं है। देखन मोमिन खातर, रचिया खेल सुभान, अब मोमिन क्यों भूल ही, पाई हकीकत फुरमान। ब्रह्म आत्माओं को दिखाने के लिए ही परब्रह्म ने यह खेल बनाया। परमात्मा के आदेश का ज्ञान प्राप्त कर अब वे क्यों भूलेंगी। जो सबों को अगम, सो सब रसूल नजर, तो रसूल मुस्लिम को, फिरे सो फुरमाए कर। जिस परमात्मा को सब लोग अगम कहा करते थे, रसूल ने उनके दर्शन किए और वे मुसलमानों को ब्रह्म का आदेश सुनाकर लौट गए। प्रकरण 19 चौपाई 504। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 19 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।